हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको टॉपिक्स समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी हम आगे पढ़ते हैं जो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बड़ा ही फेमस लॉ है, घबराने वाला नहीं है। फेमस इन द सेंस आपको अच्छे से चीज़ों को समझाएगा। आगे आपके जो टॉपिक्स है रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस सीरीज के बारे में, पैरेलल के बारे में, क्या रिलेशनशिप ओम्स लॉ देता है। सो ओम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिजिक्स जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, करंट का फ्लो और कंडक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, वो इस लॉ पे बहुत डिपेंड करते हैं। आगे फ्यूचर में जब आप करोगे ना, इस लॉ के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इन्होंने क्या कहा कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ सर्किट, कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड, मतलब उस कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना करंट फ्लो करेगा उतनी पोटेंशियल होगी, और जितना पोटेंशियल होगा उतनी ही करंट फ्लो करेगी। अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये वोल्ट में मेजर होता है और ये मेरा एम्पियर में मेजर होता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों ही सेम यूनिट है तो बराबर करेंगे, बट हाँ वैल्यूज उस हिसाब से वेरी करेंगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और आई कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितना करंट मेरा होगा उतना ही मेरा पोटेंशियल होगा। ठीक है। नाउ अब हमने, क्योंकि ये रिलेशनशिप वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रिलेशनशिप है, हम इसको इक्वल करने के लिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे, कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे और हम लिखेंगे V इज इक्वल टू R इंटू आई। R इज व्हाट, मैंने एक बीच में कंपोनेंट डाल दिया R। R इज सेड टू बी यस व्हाट, रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। सो V मेरा पोटेंशियल है, I मेरा करंट है, सो R इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसा कि नाम बोल रहा है, रेजिस्ट, रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है किसी चीज को। रेजिस्ट और टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट ये जरूरी है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा, फट भी सकता है। क्योंकि जितनी, मान लो मैंने 400 वोल्ट की सप्लाई दे दी किसी सर्किट में, बल्ब बेचारा 10 वाट का जलाना है, मैंने वाट, मैंने पावर बोली है उसकी बल्ब की, करंट भी मेरा बहुत तेज हो गया तो बल्ब फट जाएगा। तो इसलिए वहां पे उस सर्किट में, जो मैंने सर्किट लास्ट क्लास में बताया था, उसमें रेजिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है, सो एज टू स्टॉप दी फ्लो ऑफ द करंट। घर में फैन है, फैन है ना, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसका एक नॉब होता है, उस नॉब को हम मूव करते हैं जिसकी उसकी स्पीड बनाए। स्पीड 1 2 3 4 5 भी होती है कई जगह पे। 1 मतलब हाई रेजिस्टेंस है, करंट का फ्लो कम जा रहा है पंखे में। 2 थोड़ा बढ़ गया, 3 और बढ़ गया, 4 और बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम होती चली गई। देखो कैसे, इस रिलेशनशिप से I इज इक्वल टू V बाय R। करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना करंट बढ़ेगा। सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, V इज इक्वल टू IR और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये रिलेशनशिप हमें देता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके दो जो पैरामीटर्स है, एक ये कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड दूसरा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऐसे, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये मैंने 1 लिखा है बट इट इज V बाय R। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि जब मेरा करंट का फ्लो जो हो रहा है, I इज इक्वल टू V बाय R, जो मैंने अभी बताया उसको आगे मैं बताता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस जो एक कंडक्टर की होती है ना, मैंने बताया V इज इक्वल टू IR। ये जो रेजिस्टेंस है ना,
ऑफ कंडक्टर, इसके भी फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या फैक्टर है? वो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, मेरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, आपने छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दी, लेंथ मेरी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी बड़ी चाहिएगी, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर है ना, इसका जो एरिया है वो, इसकी जो लेंथ है वो, और इसका टेम्परेचर, इन तीनों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। अब देखते हैं कैसे वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस। तो वो कहता है, यहां कहता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई। वो कहता है 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी मैं यूनिट भी बता देता हूँ, सॉरी मैंने आपको यूनिट नहीं बताई। यूनिट ऑफ R इज ओम, क्योंकि ओम ने दिया तो उन्होंने अपनी यूनिट बना दी, उसका सिंबल ये है इसको लिखने का, ओम। ऐसे बनाते हैं, जिस बच्चे को नहीं बनाना आ रहा हो, सिंपल सा है, हल्का सा ऐसे मूव करना, ऐसे लेके आना और इसको ऐसे कर देना, दिस इज ओम। ओम का सिंबल है ये। सो वो कहता है 1 ओम का रेजिस्टेंस मेरे सर्किट में जब होगा, जब मेरा 1 वोल्ट का बैटरी और मेरा 1 एम्पियर का करंट उस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। ये मेरा रिलेशनशिप आगे तक के लिए काम आएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ उसके फैक्टर्स। इस पे एक न्यूमेरिकल है, मैं सिंपल बताता हूँ। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर इज, तो मतलब एक न्यूमेरिकल है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 0.1 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर का। आर निकालनी है, आर कितनी है? सिंपल फॉर्मूला इसी में रखना है, यानी कि 1/0.1 यानी कि 10 ओम की रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। मेरा 10 ओम की रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें कहता है कि 220 वोल्ट मेरा एक सर्किट है, उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है और मेरी रेजिस्टेंस दी हुई है मेरी 20 ओम, तो मेरा करंट निकालो। सिंपल इस फॉर्मूले में लगाऊंगा, I इज इक्वल टू V बाय आर। V क्या है? 220 बाय 20, 11 ओम का 11 एम्पियर का मेरा करंट उस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। ऐसे और न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर कुछ डाउट होगा तो। अब देखिए, जो मेरा रिलेशन है V और I का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसके ना एक ग्राफ भी बनाया उन्होंने, ओम ने, जिसमें कि यहाँ पे V और यहाँ पे मेरा I। उन्होंने बोला कि अगर जितना करंट बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल, और जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर कोई भी सर्किट जिसमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, साइन वेव है या कोसाइन वेव का ग्राफ आ रहा है, मान लो ग्राफ ऐसे आ रहा है V और I, मान लो ऐसे ग्राफ आ रहा है, दिस इज नॉन ओमिक सर्किट, दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस, दिस इज ओमिक डिवाइस, यानी कि ओम लॉ जो फॉलो करे वो ओमिक डिवाइस बनेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो अब इसमें कोई आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप पूछिएगा। अब मैं रेजिस्टेंस का बताता हूँ फटाफट कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि रेजिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है एज पर द रूल, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ये है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इन कंडक्टर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। सो आई कैन राइट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहां फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया,
इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये एल मेरी क्या हो गई, लेंथ, जैसा मैंने बताया था, और ए मेरी हो गया एरिया। इन दो पे डिपेंड करेगा। और अच्छा, तीसरा चौथा पॉइंट है मटेरियल। तो ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इन चार चीजों पे वो रेजिस्टेंस मेरा डिपेंड करेगा। अब फिर से ये मेरा सिंबल आ गया प्रोपोर्शनलिटी का। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू एल बाय ए। अब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में रखूंगा जिसको मैं बोलूंगा रो। क्या बोलूंगा, रो, RHO, रो। और इसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी। क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी। ये हम रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो इसकी यूनिट है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक, अब मैं यूनिट निकाल रहा हूं, यूनिट ऑफ रो। सो यहां से क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इज, यहां से ये कट गया, ओम मीटर। ये मेरी यूनिट आ गई रेजिस्टिविटी की। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर इस टॉपिक में कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए। रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो होती है उसको एक सर्किट में जब हम लगाते हैं, मैंने जो पिछले क्लास में बताया था, रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, सिंबल ऑफ आर। ये वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल भी होगी। अब पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसको, रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, क्या वैल्यू होती है, किस हिसाब से इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगी, नहीं तो नॉर्मल रेजिस्टेंस मेरी ऐसे कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ग्रेट। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर करें। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।